एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। आप लोग 7:30 तक निश्चित ही अपनी धर्मपत्नी के साथ में यहाँ आएंगे, क्योंकि आज के आनंद की ग्राम क्षेत्रवासियों को पुनः सूचित किया जाता है कि पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र आए और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृतक्लेशनाशाय बालं मुकुन्दं वरवपुः कर्णयो बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं जमानं गन्धानवेरुरदर्शदया पूरयन् गोपवृन्दयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्वेदके। सुखदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसादाय नमः। आप सभी बंधुओं से निवेदन है तथा प्रांगण में जितने भी भाई बंधु हमारे यत्र वत्र घूम रहे हैं सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। नारायण हेलो आप सभी बंधुओं से मेरा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार।
सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। प्रथम दिन का आज जो मंगलाचरण का श्लोक है उसको अवश्य ही श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए ये बड़ा आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जालौर जनपदांतर्गत यह कैथवा नामक ग्राम में भगवान की अनन्यमयी कृपा, जिसके द्वारा परमात्मा के विलक्षण अनुग्रह के कारण आज यह विशाल यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ है। सभी लोग जब परमात्मा की अनन्यमयी कृपा होती है तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप सबसे अधिक विश्वास किस पर करते हैं? हम आप
सबसे अधिक विश्वास किस व्यक्ति पर करते हैं? जो अपना होता है, जिसे हम अपना मानते हैं, उसको चाबी सौंप देते घर की, लो ये रखवाली कर लेना भैया, क्योंकि मेरे हृदय में उसके प्रति अनन्य विश्वास है कि वह हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। अब आप परमात्मा का अनुग्रह देखिए, भगवान अपना कार्य किसको सौंपा? ये यज्ञ कराना कोई साधारण बात नहीं है। कहने को लोग अनेक बातें करेंगे आपसे, लोग धर्म के कार्य में आपका मन लगे ऐसा कार्य नहीं बताएंगे, आप धर्म से व्रत हो ऐसा आपको कार्य बताएंगे। लेकिन यहाँ भगवान की इतनी बड़ी कृपा, कुछ ही समय पूर्व हमारे भाई शिवम जी भी यहाँ कथा कह रहे थे। देखिए कितनी पवित्र भूमि है जहाँ पर अनवरत यज्ञ चल रहे हैं, अनवरत कथा चल रही हो, सप्त जन्म बधी नहीं हो। हमें तो ऐसा ज्ञात है कि 7 दिवस में नहीं बीते और पुनः भगवान विराजमान हो गए। कहने का तात्पर्य भगवान हमको अपने कुंड में, यज्ञ में कुंड जो लिया है, ये मैं विश्लेषण करूंगा आपको कि यज्ञ का फल क्या है और प्रत्येक कुंड पर बैठने से किस कुंड का क्या फल है, और निसंदेह वह फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन हमें ये ज्ञात ही नहीं होता है कि अमुक कार्य मैं करने जा रहा हूं, इसका फल क्या है। जितने भी यहाँ यज्ञशाला में जो कुंड बने हैं ना, उन सभी कुंडों की एक विशेषता है, एक अमूल्य महत्व है। भगवान ने वह अपना अमूल्य कार्य आपको सौंपा है। और आज इतनी सुंदर सी जल यात्रा में आप लोगों का सहयोग, भगवान आपके जीवन में अनवरत ऐसे ही कृपा बरसाए रखे कि आपके धर्म के प्रति अनवरत आपका हृदय परमात्मा के प्रति आकर्षण होता है। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा तन और हमारा धन, ये चारों हमारे परमात्मा के प्रति समर्पण बने रहे, तो ये समझ लेना जीवन में उस व्यक्ति की कभी क्षति नहीं हो सकती। जब हम कोई काम छल से, कपट से, मोह से, द्वेष से करते हैं तो हमें क्षति प्राप्त होती है, और जब हृदय से करते हैं उसमें कभी क्षति नहीं होती। परमात्मा आपके सामने आगे आगे चलता है। और उसी बात का समर्थन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छोटे शब्दों में कर दिया कि राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम
साध सुर साखी, ये वेद पुराण इसको प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा हमेशा अपने भक्त की रक्षा करता है। भगवान हमेशा अपने भक्त के अनुकूल फल देता है। सेवक की रुचि को भगवान ने कब कब रखा, देखिए ये सेवक बनना कोई साधारण बात नहीं है भाई। भगवान सेवक की रुचि को रखते हैं ना, और सेवक को किस सबसे सेवक सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, क्योंकि सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप परमात्मा के सेवक नहीं बनते हैं, और सेवक बनना ही सबसे कठिन समस्या है। मैं यह बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि संपूर्ण भागवत में भगवान ने भक्त की रुचि का ही पालन किया है। और ये नवदा भक्ति में आपने श्रवण की होगी, नवदा भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, इस प्रकार से 9 सीढ़ियां हैं। और धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति हमारा अनन्य प्रेम बढ़ता जाए। तो कहां से बढ़ता है, देखिए ये भगवान के प्रति प्रेम कहां से बढ़ता है। बोले प्रथम भगत संतन कर सकता, तो यहाँ पर संत भी विराजमान है। और ऐसे नहीं, आपके इस कार्य में संपूर्ण अपना समय परमात्मा के कार्य में वो संत लोग दे रहे हैं। सबसे पूजनीय हमारे लिए सबसे पहले संत हैं, क्योंकि संत हमारे जीवन को बदलते हैं। संत हमें सत्कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं, और हमें सजा करके, समझा करके, घर घर जा जा करके संत हमको बार बार कहते कि ऐसे याज्ञ कार्य करो। मैंने मेरी श्रवण में आया कि हाँ, हमारे पूज्य संत पहले से विराजमान थे, और आप लोगों तक वो बार बार पहुंचे, और आप लोगों का ऐसा कार्य करने के लिए उन्होंने एकत्रित किया। ये कितना सौभाग्य है। संत परमात्मा के लिए अगर किसी को प्रेरित करता है, तो संत को उसी क्षण परमात्मा के भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। और हम संत के अनुकूल अपने आप को अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इस यज्ञ में तो बड़े पूज्य संत यहाँ पर अनवरत ही आते रहेंगे। हम और आपको उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। हमें जो भी बने तन से, मन से, धन से उनकी यथोचित स्वागत और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दरवाजे पर संत आ गया ना, क्योंकि आप तो वैसे तो इस ग्राम में बहुत विद्वान लोग हैं,
स्पष्ट लिखा है, संत दरस जिम पातक डराई। संत के दर्शन मात्र से हमारे जीवन के जब पातक अगर नष्ट होते हैं, केवल संत के दर्शन मात्र से। और वो संत जो आपके दरवाजे पर अनवरत बैठे, तो हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी यज्ञ में आपके उपस्थित समस्त यज्ञ के जो आचार्यगण हैं, बनारस से आए हुए हैं, रहने वाले यज्ञ तत्व हैं, उनका जीवन अध्ययन और अध्यापन बनारस में व्यतीत हुआ है। आप ये देखिए, साक्षात भगवान शिव जी की नगरी से जहां पर ब्राह्मण उपस्थित हुए हो, ये मैंने नहीं, ये किसी और ने नहीं, ये तो उन्हीं ने भेजा है। क्योंकि अपने सोचने से कार्य नहीं होता। जिस समय परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो सारा कार्य संदेह संकोच प्राप्त। तो ऐसे विप्रों का आपके नगर में पदार्पण हुआ है। प्रातः काल जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो समय प्रायश्चित स्नान चल रहा था। देखिए, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आपको उसकी महत्वता पता होनी चाहिए। जिस कार्य को हम कर रहे हैं ना, उसकी अच्छा और बुरा दोनों हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय प्रायश्चित स्नान होता है। ये प्रायश्चित स्नान है क्या? नित्य स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर से साबुन लगाते हैं, कोई डब लगाता, कोई तीर्थ लगाता, नाना प्रकार से आते हैं। तो हम उनसे स्नान करते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित स्नान क्या है? प्रायश्चित माने होता है जो मैंने कुछ पाप हमसे अगर बन जाते हैं, जो हम पाप करते हैं, उनसे निवृत्ति के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। मैंने अपने मन में ये संकल्प करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझसे ये जो पाप हो गए हैं, मेरे उन पापों को नष्ट कर। और कैसे? फिर उनको दूध से, दही से, घी से, पंचामृत आदि से स्नान कराया जाता, भस्म से स्नान कराया जाता। दूध से स्नान कराने का क्या फायदा है? दूध से स्नान करने से हमारी काया निर्मल हो जाती है, क्योंकि दूध में बहुत सारे गुण छिपे हैं। घी भी दूध में छिपा है, दही भी दूध में ही छिपा है, मट्ठा भी दूध में ही छिपा है। तो सारे गुण दूध में समाहित हैं। माने हमारे जीवन में जितने भी पाप हुए ना, कैसे भी हुए, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे मन से हो गए हो। मैंने किसी से आप शब्द कह दिया हो, मैंने किसी के लिए गलत भाव रख लिया हो, इससे पाप लगता है। और कोई दुख से हम स्नान करते हैं तो वो हमारे पापों को प्रक्षालन कर देता है, मेरा मन, मेरा तन निर्मल कर देता है। और दधी से कुछ हमारे थोड़े से अधिक पाप बढ़ जाते हैं, तो हम दधी से स्नान करते हैं, तो हमसे वह कठिन भी पाप दही के स्नान से नष्ट हो जाते हैं। घृत से करते हैं, हमने किसी प्रकार साधु संत ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, देवालय का अपमान कर लिया, किसी भी प्रकार हमसे अगर कुछ ये पाप हो जाते हैं, तो उनका प्रक्षालन करने से, दधी से स्नान करने से वो नष्ट हो जाते हैं। दुख से, दही से, घृत से स्नान करने से हमारा भी मन पवित्र हो रहा है, शरीर पवित्र हो रहा है। और हम गौमूत्र ग्रहण करते हैं, और गौमूत्र ग्रहण करने से हमारे अंदर जो शरीर के अंदर है, क्योंकि दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन ताप है। समय कल आपको इसका विस्तृत विवेचन करेंगे।
ये है क्या? दैहिक किसे कहते हैं, दैविक किसे कहते हैं और भौतिक किसे कहते हैं? हमारा हम सुनते ही रहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, तीनों का कुछ ही समय आप लोग और बैठ जाए, आता रहने, बस कुछ ही समय के बाद आरती प्रसाद लेकर ही आप लोग जाए, क्योंकि मुझे भी लगता है आज आप लोग बहुत बेहतर चले और आप लोग थक गए होंगे और घर घर की तमाम कार्य, लेकिन आपने ये सुना है कि दैहिक दैहिक भौतिकता राम राज्य काहू नहीं प्यारा, लेकिन ये है क्या? ये हमें कैसे पता चले कि हमें दैहिक ताप है कि दैविक ताप है या भौतिक ताप है? और इधर राम राज्य, जहाँ पर परमात्मा ने परमात्मा की कृपा, जहाँ पर परमात्मा का अधिष्ठान हो, जहाँ पर परमात्मा की अनवरत लीला चलती हो, जहाँ पर परमात्मा का साम्राज्य हो, ऐसी जगह पर ये तीनों ताप नहीं होते। वो तीन ताप है कौन? इसका भी आपको विस्तृत विवेचन श्रवण करने को मिलेगा। देखो, भगवान ने जितनी लीलाएं की हैं, ये सभी परमात्मा की अध्यात्म लीला है। ये मत समझो भगवान ने माखन चोरी की तो वो चोर हो गए। उन्होंने माखन चोरी क्यों की? बात ये है, बात ये नहीं कि भगवान ने चोरी की। हमें कथा तो हम सुनते ही रहते हैं, भगवान ने मटका भक्षण की, भगवान ने दावा की पान किया, भगवान बालक से सुंदर सी लीला करते, भगवान ने चीरहरण लीला की। ये लीला तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये भगवान ने की क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? क्या भगवान के लिए ये कार्य शोभा देता है चीर लीला करना? ये भगवान का कार्य नहीं है, ये तो कोई भी मनुष्य कर सकता है, लेकिन भगवान ने उसी बीच में गंगा उठा दिया, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने ऐसा कार्य क्यों किया? इसकी अध्यात्म दृष्टि क्या है? और यह ज्ञान यज्ञ आज आपके बीच में प्रारंभ हुआ है, इसका फल क्या है? हम भागवत क्यों श्रवण करें? क्या ऐसा फल हमें मिलेगा भागवत श्रवण करने से जो हमें कथा श्रवण करनी ही चाहिए? भागवत है जब भागवत में प्रवेश करने से पहले ये तो जान लेना चाहिए ना कि हम ये दूध पी रहे हैं या मट्ठा। भाई अगर सामने रखा पहले तो उसे देख लेना चाहिए सही है कि नहीं है। तो ये भागवत है क्या? और भागवत हम क्यों श्रवण करें? हमें इससे क्या फल मिलता है? आपने भागवत शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है, भा माने होती है भक्ति, गा माने आप लोग तो सुनते रहते हैं।
भमाने भक्ति हो गई और गा माने होता है ज्ञान। भाव गा, वा माने वैराग और ता माने तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग और तपस्या जिसमें समाहित हो उसे हम कहते हैं भागवत। और जिससे चारों की प्राप्ति होती हो उसे कहते हैं भागवत। भाष्यते प्रकाश्यते इति भाव। भाव शब्द का ऋषियों ने अर्थ किया है जो विस्तृत बात को गागर में सागर दिखाता है। 6 शास्त्र, 17 पुराण और 4 वेद, इन सबका जो मूल तत्व है, जो सार वस्तु है, वो है भागवत। जैसे दूध आप 50 लीटर लेती हैं, दही थोड़ी निकलेगा 50 लीटर, और दही कम निकलेगा तो घी भी नहीं निकलेगा दही के बराबर, घी और कम निकलेगा। तो पुराणों का जो सार अंश है, जो घृत रूप है, वो है भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग और तपस्या का जो सार अंश है, वो छोटे से शब्द में हमें चारों वस्तु का एक मूल मंत्र दे दिया है, वो है भागवत। भाष्यते प्रकाश्यते इति भाव गीयते नारदादिभिः। और ऐसे ही नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बोले इसको देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि जिसका गान करते हो, नारदादिभिः वर्तते सर्व शास्त्राणि। समस्त शास्त्रों से जो सम्मत हो वो है भागवत। तरन्ति तरते नरः। अगर इन चारों का जो मूल भागवत श्रवण जिसने की है, तो भागवत की रे रे गर्जति गर्जता, ये गर्जना करती है कि मैं उसको सारी वस्तु निसंदेह दे देता हूं। अब आपने भागवत शब्द का अर्थ श्रवण किया, लेकिन हम इनको समझे कैसे? आपने 4 पुरुषार्थ आपने सुने होंगे, 4 पुरुषार्थ हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन में चारों पुरुषार्थों की आवश्यकता है। और वो 4 पुरुषार्थ क्या हैं? 4 पुरुषार्थ हर गृहस्थ जीवन में चाहिए। 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हर जीव को चाहिए। 4 पुरुषार्थ इस चराचर जीव में जो उत्पन्न हुआ है संसार सृष्टि में, उन सब जीवों को 4 वस्तुओं की आवश्यकता है। एक तो मनुष्य जीवन में अर्थ प्रधान है, क्योंकि किधर पेन धर्म निभैला और कैसे होए गुजारे। धन बिन धर्म निभे ना घर में, कैसे हो गुजारा? धन के बिना परिवार नहीं चल सकता, धन के बिना इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकते। तो सबसे पहला पुरुषार्थ धन कर दिया, अर्थ कर दिया, अर्थ। और दूसरा है पुरुषार्थ धर्म। जब हमारे पास धन होगा तभी तो हम धर्म करेंगे। तो जब धन नहीं है तो कैसे धर्म कर लेंगे? और अगर रोजमाला भी लेके बैठ जाते तो घर की बहू में तमाम खाना देती, माला लेके बैठ जाते, कुछ काम नहीं है। अब बेचारे करें तो क्या?
बिना धन के अगर माला करते हैं तो भी अभ्यस है। तो उन्होंने परमात्मा ने कहा पहले मैं इस भागवत से तुम्हें अर्थ की व्यवस्था, अगर तुम जितना धन खर्च करते हो जाओ, आज से जिसने भी भागवत कराई मैं आपको आज ये इस मन से कहता हूँ, और ये मुझे विश्वास है और मैं ये विश्वास आपको भी दिलाना चाहता हूँ। आप एक बार अपनी कामना से भागवत निसंकोच होकर के निर्मल भाव से भागवत पर संकल्प कर दें कि परमात्मा हमारा मुख कार्य पूर्ण कर दे, तो निसंकोच आपका वह कार्य पूर्ण होगा। तो अर्थ की उत्पत्ति सबसे पहले भागवत से होती है। दूसरा धर्म, जब आप धन खर्च करेंगे, इतने अज्ञाती कार्य करेंगे, तो क्या धर्म नहीं मिलेगा? धर्म नहीं होगा। आपके इस छोटे छोटे धन के संग्रह से कितने जीवों का पालन होगा? आपने विचार किया? कितने संत यहाँ प्रसाद पाके चले जाएंगे, उनमें से कौन सा ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि हो? परमात्मा किस रूप में आकर के आपका कौन सा कार्य करा रहे हो, ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं ये टेंट लगाने वाला कोई टेंट वाला है या साक्षात ठाकुर जी है। इस यज्ञ की रक्षा करने वाला कोई साधु ना होकर के मुझे लगता है वह हनुमान जी हो। जब मैं सब में परमात्मा का दर्शन होगा, जब मुझे ये लगेगा मैं किसी से अपशब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि न जाने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। हनुमान जी कहते हैं जहां जहां हमारे प्रभु का भजन कीर्तन यजन होता हो, मैं वहां मस्तक नमाए खड़ा रहता हूं। मानी मैं आपके बीच में ही हनुमान जी विराजमान है। इस इतने बड़े कार्य में आप ये मत समझिए कि हम लोग करा रहे हैं, इसमें कितने देवता आपका सहयोग कर रहे हैं, संकोच सकते हैं। भगवान कहते हैं प्रमाणित करते हैं कि मैं मस्तक नवाए परमात्मा के भजन, परमात्मा के कीर्तन में सहयोग करता हूँ। तो न जाने वह कौन से रूप में परमात्मा उपस्थित हो जाए। तो दूसरा धर्म और तीसरा काम। हमारे जीवन में जब धन होगा, हमारे जीवन में जब धन होगा, तो हमारे जीवन में उपभोग करने की सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। हमारे पास गाड़ी भी होगी, हमारे पास वैभव भी होगा, हमारे पास जो हमारी इच्छा होगी परमात्मा हमारी वो सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। जिसको पुत्र चाहिए भगवान पुत्र दे देते, जिसको धन चाहिए उसको धन दे देते हैं, जिसको काया चाहिए उसे काया दे देते हैं। कहने का तात्पर्य परमात्मा उनकी समस्त काम वस्तुओं को पूर्ण कराते हैं। और चौथा मोह, जिस पर परमात्मा की अनन्य कृपा हो जाए, भगवान कहते हैं उसे मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, निसंकोच उसका कल्याण मैं करता हूं। लेकिन इसमें भी एक दुविधा उत्पन्न होती है। वो दुविधा क्या है कि परमात्मा ने दो प्रसाद प्रकृति प्रदान कर दिए। देखिए आप लोग आवाज नहीं करेंगे, क्योंकि यह भागवत ग्रंथ कोई नाचने गाने का ग्रंथ नहीं है। ये भागवत ग्रंथ विशुद्ध ज्ञान का ग्रंथ है। अब आप केवल अभी व्याख्या भागवत शब्द की हो रही है, अभी भागवत में प्रवेश नहीं किया है। केवल भागवत इसकी व्याख्या चल रही है, अभी तो पूरा ग्रंथ है। तो चार प्रसाद में परमात्मा ने दो प्रकृति प्रदान किए। प्रकृति प्रदान मतलब हमने जो जन्म लिया है, हमें दो वस्तु परमात्मा के गॉड दे देता है। मतलब परमात्मा की तरफ से हमें दो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वो कौन कौन? अर्थ और काम। क्योंकि
जब जीव जन्म लेता है ना, हमारे घर में 4 व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसी घर में एक बालक उत्पन्न हो जाता है, 5 हो जाते हैं। फिर घर में ये अनाज, वही जमीन होती है, वही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, आवागमन की वही व्यवस्थाएं होती, फिर ये बढ़ कैसे जाती है? 5वां व्यक्ति भी उसी में खाने लगता है। धीरे धीरे उसका परिवार बढ़ता जाता, उस परिवार में 10 लोग हो जाते, फिर भी भूखे कोई नहीं मरता। वो 5 थे वैसे ही रहते थे, और जब 10 हो गए तब भी वैसे ही रहे। ये कहां से आया? कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। तो जन्म लेते ही माँ के स्तनों में दुग्ध कहां से आ जाता है, और जैसे बालक के दांत हो जाते हैं वो दुग्ध कहां चला जाता है? परमात्मा जैसे ही जन्म देता है तो वह दूध की व्यवस्था कर देता है, और जब दांत आ जाते हैं तो भगवान अन्न की व्यवस्था कर देता है। तो जब सब परमात्मा ही करता है तो परमात्मा ने पहले कह दिया मैं 2 प्रसाद आपको पहले से दे रहा हूं, जाओ धन आपको मैं अनुकूल दूंगा आपको, लेकिन अगर उस धन का सदुपयोग नहीं करोगे तो मैं उस धन का हरण भी कर देता हूं। तो परमात्मा ने कहा अर्थ मैं दूंगा तुम्हें और काम मैं दूंगा। जन्म लिया है, परिवार की सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती है। जिसके पास 100 बीघा है उसका बालक जन्म लेता है, एक ही बालक है, उसका हकदार कौन है? उस जमीन का वो बालक है ना, वही बालक उस भूमि का उपभोग करता है। पिता ने गाड़ी घोड़े तमाम खरीद के रख लिए, वो बालक जन्म होता है, जन्म से ही उस गाड़ी घोड़ा में घूमता है। ये प्रारब्ध किसका है? ये उसका कुछ किया हुआ कर्म है और परमात्मा का दिया हुआ है, ये उसका नहीं है कि उसने तो अभी कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तो परमात्मा ने 2 वस्तु उसे दी है कि अर्थ में दूंगा और काम भी मैं दूंगा, लेकिन भैया धर्म और मोक्ष ये मैं तुम पर छोड़ता हूं, क्योंकि धन मैंने दे दिया। अब उस धन से तुम धर्म करते हो कि नहीं, अपने मोक्ष के लिए, अपने परिवार के, अपने समाज के कल्याण के लिए कुछ करते हो कि नहीं, ये बताइए। कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, ये परीक्षित विशेष के लिए नहीं है। ये जो यज्ञ कुंड में बैठे केवल उन्हीं का विशेष नहीं है, वो तो आपको परमात्मा की भक्ति जोड़ने के लिए बीच में साधक बन गए, वो निमित्त बन गए हैं कि अब आप लोग धर्म, आपको डर लगता है परीक्षित बनने में पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, चलो मैं बन जाता हूं। आपको हवन कुंड में बैठने से डर लगता है, चलो मैं बैठ जाता हूं। अब तो कम से कम धर्म कर लो, अब पूजा पाठ कर लो, 7 दिन कथा श्रवण कर लो और यज्ञ की परिक्रमा। देखिए आप लोगों से ये विशेष में इस बात को कहूंगा, पदे पदेया परपूज के व्याह सद्यो श्रमेदादि फलम ददाति तम सर्व पाप क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणांति परिकः करोमि।
भागवत की परिक्रमा करने से और यज्ञ की परिक्रमा करने से सपरिवार आना चाहिए और सबको परिक्रमा करनी चाहिए। यहां तक का वर्णन आया है पदे पदे, एक पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मैं तुम्हें सिर्फ परिक्रमा करने मात्र से नहीं दूंगा। सदियों वो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, फिर भी उन्होंने देखो कितना विश्लेषण इस मंत्र में छुपाया है। एक तो परपूज के प्या, पहले उन्होंने कह दिया परपूज के प्या कि जाओ मैं प्रमाणित करता हूं कि आप पदे पदे एक एक पर पृथ्वी आप कार्यशाला की भागवत भंडार की परिक्रमा करते हैं। परपूज के प्या मैं आपके उन सारे जो अग है, जो दोष है, जो पाप है, मैं उनको परपूज के प्या केवल परिक्रमा करने से नष्ट कर दूंगा। सत्यो फिर कहा, बोले इसे झूठ मत समझना, ये सत्यो में दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं। सत्यो श्रमेरादि फलम, मैं निश्चय कहता हूं कि यज्ञ यज्ञ का जो फल करता है वो आपको प्राप्त होगा, वह आपको प्राप्त होगा। तो सभी लोग, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, छोटे छोटे बच्चे जो अपने पैरों से चल सकते हैं ना, वो भी अगर परिक्रमा करते हैं तो भगवान उसकी आयु, विद्या, यश, कीर्ति सबको बढ़ाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो आपकी मनोनुकूल कामना को, मनोनुकूल राम सदा सेवक रुचि, आपके मन की जो कामना है, जो रुचि आपकी है ना, भगवान उसको रखते हैं। तो जिसकी जो कामना होगी वो कामना परमात्मा पूर्ण करेंगे। तो ऐसे आपको यज्ञ करना। तो उन्होंने कहा मैंने आपको तन दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दी, काम्य वस्तुएं दे दी, फिर भी अगर आप तो उन्होंने कहा मैंने सारी वस्तुएं आपको दे दी, लेकिन मैंने दो वस्तु इसलिए छुपा के रखी है, अगर तुम्हें धन आ जाएगा ना तो ये आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए कि प्रभुता पाही काहे मधुना, प्रभुता समझ लेना उसके धन के साथ में अहंकार भगवान जरूर दे देगा। जितना बड़ा धनाढ्य होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, वही भगवान के भजन से अधिक ही दूर होगा, वही भगवान की भक्ति से दूर होगा। अब इस भागवत में भी ये भाव छुपा है कि किसका धन बढ़ा और कौन कौन भगवान की भक्ति से वृद्ध बना। तो इसमें चारों वस्तु जिसमें समाहित है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ में इस भागवत ज्ञान यज्ञ से प्राप्त होते हैं। आइए ऐसे सुंदर भगवान की आनंदमयी अमृतमयी उस भागवत रूप में हम प्रवेश करते, गंगा में प्रवेश करते और इसमें प्रवेश करने के लिए हमें अधिकार है। एक तो कथा में बहुत नियम है, अगर उन नियमों का पालन करने को कह दिया जाए तो कोई उन नियमों को पालन नहीं कर पाता। तो कम से कम अधिक ना हो सके तो वैसे कथा का समय 1 बजे से और सायंकालीन हरि इच्छा तक कथाएं हैं। तो 1 बजे से पहले आप लोग एक तो पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। देखो भागवत की मर्यादा है, हमें कथा के लिए पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन आज क्या है कि धीरे धीरे
कथा सारस ततो गतः, कथा का जो सार है वो नष्ट होने लगा, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो अंतर्मुखी नहीं है, हमारी दृष्टि बाहरमुखी हो चुकी है। इसलिए हमारा चित्त भगवान की कथाओं में नहीं लगता। तो जब हमें चित्त हमारा नहीं लगेगा और आप कथा में बैठेंगे तो आपको दोष लगेगा। और कैसा दोष, ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि जब मन आपका गवाह दे तभी आना। ये भी जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप लोग आना ही, सब लोग नहीं आना। अगर आपका मन नहीं कहता तो घर से ही मत आना है, वहीं बैठ के सुनना। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आपने कथा नहीं श्रवण की तो क्या फायदा, आप पुण्य की अपेक्षा पाप लेके जाए। तो मैं ऐसा तो यहाँ से ठाकुर जी के मन से दे नहीं सकता। तो यहाँ तो लोग पुण्य के लिए आएंगे और जिन्हें नहीं आना वो बिल्कुल नहीं आए, मैं उनको बुलाऊंगा भी। तो ऐसे लोग ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि ये ग्रंथ कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। क्यों सुनिए? कि जीवन में हमारे बार बार आता है। कैसे आता है? कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। आपसे घर में पाप होता है ना, तो आप किसी मंदिर में जल चढ़ा दो, भगवान से प्रार्थना कर दो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। और अगर आपसे मंदिर में कोई पाप हो जाए तो तीर्थ स्थान में जाकर के हम गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद उन पापों को धुल देते हैं। कोई हमसे अनजान में पाप होता है तो समाज में लोग कहते हैं जाओ गंगा स्नान करके आओ तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो कहने का तात्पर्य गंगा में जाकर के हम वो पापों को धुल आते हैं, लेकिन जो गंगा में जाके पाप करेंगे वो कहां धुलेंगे? ये बताओ भाई। कैथुआ में पाप हो जाएगा तो हम बिठूर चले जाएंगे, अपने पापों को धुल देंगे। लेकिन अगर बिठूर में ही जाके हम पाप करेंगे फिर हम कहां धुले जाएंगे? बताओ, दूसरा कोई स्थान है? बोले नहीं है। बोले अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले पुण्य क्षेत्र किया हुआ पाप वज्र के समान कठोर हो जाता है और वो भोगने से भी नहीं करता है। कई जन्मों तक हमें उसका पश्चाताप करना पड़ता है। तो हमसे धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में कोई पाप ना हो जाए, ऐसा मन में अनवरत ये भाव रखना चाहिए। किसी संत का अपमान ना हो जाए, कोई धर्म कार्य करना हो उसे कभी मत रोको। तुम पे जो सहयोग बने उसे दो भैया, ये सहयोग है और मैं आपके साथ रहूंगा। बोली राधे राधे। तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए जिससे हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है। तो ये जो आपका ये पंडाल है ना, ये जितना हनुमान जी महाराज का प्रांगण है ना, ये धर्म क्षेत्र है। ये वो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर भागवत रूपी गंगा प्रवाह हो रही है। इस गंगा में गोते लगाए। यहाँ किसी प्रकार का अपने मन से कोई पाप, तन से कोई पाप और धन से कोई पाप ना हो, जो हम कहीं भी हमारा पाप ना धुले। क्योंकि अन्यत्र करने से, यहाँ भागवत श्रवण करने से हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम। कुछ कि सच्चिदानंद भगवत ज्ञान गंगा का जो प्रथम भगवान का श्लोक, भागवत का श्लोक है, वो प्रारंभ होता है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप का इस श्लोक में वर्णन है कि भगवान कैसा है, सत चित और आनंद का स्वरूप है।
ऐसे परमात्मा का हमें यजन भजन और कीर्तन करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है और जो भी हमारे इस भागवत में पंच वर्ण है वो यहाँ उपस्थित हो जाए, उनको वर्ण हो जाए। क्योंकि यह जो वर्ण क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि भागवत के जो चतुर्थ स्तंभ है वो है वर्ण। वर्ण को हम इसलिए करते हैं कि भगवान का अनंत चिंतन और भगवान का अनंत भजन होता है। वह बैठ करके अपनी माला जाप करते हैं, जिससे भगवान का श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास जन खोज न जाने श्वास का आवन हो। तो इसलिए वो अनवरत भगवान का नाम का जाप करते हैं। ऐसे उन 5 वर्णों को बुला करके हम वर्ण करते हैं। किन्नर विशेषो तमाशीनो विवाद कथामृता रस स्वाद कुशला यह और सूत जी महाराज सोनकादी ऋषियों को 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं। किस लिए? कि कथामृत रस स्वाद। वह 88,000 ऋषिगण समस्त पृथ्वी से आकर के नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं और कथा रस स्वाद, कथा रूपी रस का स्वागत करने के लिए वो सभी सूत जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज हमें वह भगवान की आनंदमय कथा श्रवण करनी। और ऐसा नहीं जो भगवान के रंग में रंगा हो, जो भगवान के रस में डूबा हो, ऐसे सोनक जी को सोनकादी ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनको उच्च आसन दिया और पूजन किया और वहां से यहाँ से नैमिषारण्य में यह आनंदमयी कथा प्रारंभ होती है। हमारे जो इस भागवत पंडाल पर भागवत जी में वर्ण है युगल किशोर मिश्रा जी, जुगल किशोर मिश्रा जी, शुक्ला जी जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाए और उनका वर्ण होना है। और हमारे द्वितीय पूज्य वर्ण श्री झम्मन लाल तिवारी जी जहाँ कहीं भी हो वो भी उपस्थित हो जाए। और दिनेश चंद्र शुक्ला जी वो यहाँ नहीं हमारे तक भ्रमण कर रहे हैं, उनको यहाँ उपस्थित हो जाए। और संतोष कुमार द्विवेदी जी, और हमारे शुक्ला जी जहाँ कहीं भी हो वो भी उपस्थित हो जाए। हम साथ में आइए इन्हीं के शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और ऐसा नहीं कीर्तन के उपरांत आरती और प्रसाद लेकर ही जाए। जो प्रसाद का जो मालूम क्या होता है? प्रभु का सामान्य साक्षात और दामान्य दर्शन, जिसमें साक्षात दर्शन छिपा हो वो है प्रसाद। इसलिए आप लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण
की श्री भागवत भगवान की है आरती आरती ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निहारा नव ज्योति जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निहारा नव ज्योति जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निहारा नव ज्योति जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निहारा नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती Sita
ब्रह्मात्मादेवं कल्याणार्थं मालार्थिकं प्रभयामि। सभी लोग मानसिक भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। हरि ओम जगन्नाथ महाराज महादेव संबंध भरयाई सार्वभौमः हे विराट वचन गृहे आविकृतकामप्रे विश्वे देवा सभाजति। हरि ओम एकदन्ताय मंगलकण्ठाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे गर्भसिद्धयै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महाराज्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्दकामकुलजं भगवान् गुणागदाधकरवीररसायनपुष्पे बिल्वाप्रभाय तुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि कराकालोदमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णातु परमेश्वर। पूर्वाशा श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसादाय सादरं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की पार्वती महादेव की श्री व्यास जी महाराज की देव जी महाराज की नंद समाज की नरी की सीताराम जी महाराज की पार्वती महादेव की अपने अपने माता पिता की गुरु चरणारविंद की कन्याकाली की आज के आनंद की सब भक्तन की सब सुंदन की सच्चे दरबार की धर्म की सत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की। ओम पार्वती पतये हर हर